आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज है ईस्टर, यानी कि आज ही के दिन यीशु मसीह जीवित हुए थे। बाइबल में हम कहीं नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह इसी दिन को जीवित हुए थे, लेकिन मरे थे, मुर्दे में से वो एक दिन जीवित हुए थे। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 1:18 को पढ़ते हैं तो वहां पास लिखा है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगायुग जीविता हूँ और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, वचन कहता है मैं मर गया था और अब देखो मैं युगायुग जीवित हूँ, यानी कि वो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जीवित हो गया। उसके बाद लिखा है अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, जो उसके पीछे चलेगा वो भी जीवित हो जाएगा। हम यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे भी मृतकों में से जीवित हो जाएंगे। फिर से आप प्रकाशित वाक्य 1:18 को पढ़िए तो वहां पास लिखा है, मैं मर गया था और देखो मैं युगायुग जीवित हूं और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। अतः यदि आपके पास किसी दरवाजे का चाबी है तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। यीशु के पास अधोलोक की कुंजियां है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि यीशु के पास वह सामर्थ्य है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यह सामर्थ्य परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। यूहन्ना हमें बताता है, उसके 5 के 20 और 29 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, विशेष करके जब हम 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहे उसे जिला देगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, उससे प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा जब वो दूसरे आगमन होगा। उसके वचनों पे जो चलेगा उससे वो जीवित करेगा। यानी कि जो मसीह में सो गए हैं अभी, अगर यीशु आज रात को आ जाएगा तो जो मुर्दे हैं वो जीवित हो जाएंगे और जो उसके वचन पे चलकर जीवित हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और अंत काल तक वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पास कहता है यूहन्ना 5 के 21 पद में, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहे उन्हें जिलाएगा। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं लूका के 24 अध्याय को तो वहां पास हम पाते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित होकर अपने चेलों के पास आया, लेकिन चेलों को लगा कि वो कोई भूत है। उन्हें देखकर वो बहुत ही घबरा गए, वो डर गए। तब यीशु मसीह कहता है, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो और क्यों तुम्हारे मन में संदेह आता है। वहां पर लिखा है, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाई। जब आनंद के मारे उनके प्रतीत ना हुई, वे आश्चर्य कर रहे थे, तो उसने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? जब उसके चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किया तो वो चेलों से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो चेले उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसे लेकर सामने खाया। फिर उसने कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है वह सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उसने कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब्र क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाया, तीसरे दिन वो हमारे लिए जिंदा हो गया मृतकों में से और जाकर अपने चेलों के पास दिखाई देता। लेकिन चेले संदेह करते, घबराते हैं और वे डर जाते कि वे भूत हैं। तब उनको विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह उनसे कुछ भोजन मांगता है और भुंजी हुई रोटी और मछली वो खाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत के दिन में जो उस पर विश्वास करेगा वो उससे भी वो जिलाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। तो आज ही अपने जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए ताकि अंत तक आप जीवित रहे। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस।